अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बलोची कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, शेयर करने आई हूँ। और ये कढ़ाई कितनी मज़ेदार बनती है ये आपको जब ही पता चलेगा जब आप इस रेसिपी के साथ इस कढ़ाई को तैयार करेंगे। और मज़ा तो इतना लाजवाब होगा, इतना शानदार होगा कि आप लोग इसे बार बार ट्राई करेंगे। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकती हूँ कि जब आप ये कढ़ाई अपने घर में तैयार करेंगे तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि कढ़ाई घर पे तैयार हुई है। मज़ेदार सी बलोची कढ़ाई बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के साबित धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा हम ले लेंगे, 1 टेबल स्पून हम काली मिर्च भी ले लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। और ये याद रखें कि हमें मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बहुत ही लाइट सा। जैसी हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो बस हम इसे साइड पे रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। हमें जो इसको चॉप करना है, ग्राइंड करना है, वो हमें दरदरा सा करना है। मतलब जो मसाले हैं वो पूरे कम्प्लीटली हमें इसमें नहीं पीसना है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देख सकते हैं कि अब हमने उस मसाले को ग्राइंड कर लिया है, उन तीनों चीज़ों को। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल कुटी हुई मिर्च। 1 टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और थोड़ा हल्के हाथ से हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जो हमने 1 टीस्पून भर के ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अब हमें बलोची कढ़ाई बनाने के लिए इस मसाले का किस तरह इस्तेमाल करना है हम आपको आगे जाके बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमने 1 कप ऑयल के अंदर ऐड किया है। इसके साथ ही हमने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 से 4 टुकड़े अदरक के और 8-10 जवे लहसुन के हमने इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसको बहुत ही धीमी आंच पर हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई किया है और उसके बाद हम इसे कढ़ाई से निकाल कर और इसको हम 1 कप दही के साथ ग्राइंड करके रख लेंगे। दही आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे चिकन को, जो हमने बोन्स के साथ लिया है। तकरीबन इसका हमने वेट किया है तो इसमें 600 ग्राम चिकन हमने लिया है। चिकन के पीसेस को ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरीके से कलर होने तक हमें फ्राई करना है। 102 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। साइड चेंज करते रहेंगे हम स्पून से, ताकि हर तरफ से चिकन के पीसेस जो हैं बहुत अच्छी तरीके से ऑयल के साथ फ्राई हो जाएं। इस तरह से अब जब ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, एक तरफ यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, दूसरी साइड पर हम वो हरी मिर्च, प्याज और लहसुन और अदरक के पीसेस को दही के साथ 1/2 कप दही ले लें, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, उसमें हम ग्राइंड करेंगे। और इसके बाद इस चिकन में हम तमाम का तमाम ये ग्रेवी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के साथ कोट करेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसकी आंच स्लो करके और इसे हम पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून तैयार किया हुआ स्पेशल मसाला ऐड कर लेंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के बाद स्पून से मिक्स करते जाएंगे, ताकि हर तरफ चिकन के पीसेस में इसका मसाला अच्छे से कंडेंस हो जाए।
इसके बाद हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मसाले का और ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पर सॉल्ट को चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हमने 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड किया है। जितना मसाला हमने तैयार किया था वो तमाम का तमाम मसाला इस कढ़ाई में इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड की है, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं। अब चाहे तो क्रीम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड किए। चिकन को चेक करेंगे, अच्छे से गल चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब हमारी ये कढ़ाई ऑलमोस्ट डन है। अब हमें इसकी कितनी ग्रेवी चाहिए कितनी नहीं चाहिए इसे देखते हुए हम चूल्हे को अपना हीट को लो रखेंगे। और आपको अगर ड्राई चाहिए तो अपने मीडियम लो हीट पर इसको आप कुक कर सकते हैं। और थोड़ी सी ग्रेवी होती है तो इसमें इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब इसे गार्निश करेंगे हम हरी मिर्च और अदरक के साथ। इसके बाद हम डिश आउट करते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी ये कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।